और एक सच्चाई हकीकत आपको बताना चाहती हूँ मैं। जिस तरीके से मैं इल्म सीखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, तो आपको जैसे बताई हूँ मैं कि गरीब बच्चे जो है इंतहाई गरीब बच्चे हैं, हमारे मदरसे में पढ़ते हैं। और इज्तिमा के ज़रिए मैं लेडीज़ को भी मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह का दीन और आप सल्लल्लाहु की सुन्नतें बताऊँ मैं। तो मैं, आप ये पेपर देखिए, इस टाइप के कुरान मजीद की आयतें ऐसे मैं खुद लिखती हूँ और इसका तर्जुमा रोमन इंग्लिश में भी होता है और उर्दू में भी होता है। जैसे ये आयतें हैं और ये उर्दू में भी इसका तर्जुमा, हाँ, वर्ड टू वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन कोर्स के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल हो या फिर ऐसे कुछ डिवाइस होते नहीं हैं, गरीब बच्चे हैं वो। तो लेडीज़ को भी मैं इस टाइप के पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहले नमाज में हम जो सूरतें पढ़ते हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं, तो उसका तर्जुमा, ये सारी चीज़ें। तो एक वक्त ऐसा हुआ कि मेरे खुद के ख़ानदान में, खैर ये गीबत की बात हो जाएगी, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन आपको इसीलिए बता रही हूँ मैं कि शायद आप इस चीज़ पे गौर करें और आगे सोचें, आप इस्लाह के लिए सोचने पे मजबूर हो जाए, इसीलिए बता रही हूँ मैं। मोटिव मेरा वही है। तो वो आलिमा है, आलिमा है वो, और उनको ये इतना भी मालूमात नहीं है, इतना इल्म रखने के बाद, कि अगर मैं दलाइल के साथ ऐसे पेपर साथ में ले जाती हूँ और हैंडओवर भी करती हूँ, मैं हैंडओवर भी करती हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि आई और मैं कुछ कुरान मजीद की आयतें बोली और निकल ली, तो ये समझेंगे कि मैं कुछ गलत बोल के गई हूँ। नहीं, वहीं पर मैं ऐसे पेपर्स देती हूँ। इतना सब देखने के बाद भी, उस लेडी का उतना इल्म रखने के बाद, मैं जो आयतें उनको बता रही थी, तो वो बता रहे थे कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि ये आयत है कुरान मजीद में, मुझे नहीं लगता कि ये आयत है कुरान मजीद में। जबकि मेरे पास सारे दलाइल ऐसे पेपर्स मौजूद थे और कुछ मैं समझा रही थी उनको। तो उस दरमियान एक आयत जो मैं रोज़, अल्लाह का जो कुरान मजीद है अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ सुनती हूँ तर्जुमे के साथ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ ऐसे कुछ काम कर रही हूँ, तो मेरा पूरा जहन उधर ही रहता है कुरान मजीद में, तो मैं सुनती हूँ, तो वो छोड़कर मैं वो आयत का नंबर नहीं लिख सकती मैं उस वक्त। और जब मैं कैरी करती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें अपने साथ ले नहीं जा सकती हूँ। बहुत सारे हैं मेरे पास बुक्स जो मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ जहन में उतनी रहना हो सकता ज़रूरी नहीं है, और उतना महान भी नहीं उतनी मैं। तो इस वजह से मैं लिखती हूँ, मेरी आदत है लिखने की। वो मैं ज़ेरॉक्स करा के आगे भी पहुँचाती हूँ सही दलाइल के साथ। हदीसों के नंबर्स होते हैं उसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ गुमराही की बात नहीं है। वो देखने के बाद भी इल्ज़ाम, आप गलत आयत, ये आयत है नहीं कुरान मजीद में। तो मैं बता रही हूँ कि एक बार नहीं, 3 जगह मैं सुन चुकी हूँ कि अल्लाह फरमाता है कि लोग ऐसे डरते हैं दूसरों से जैसा मुझसे डरने का हक है। यह आयत नहीं हो सकती। ठीक है, मैं वापस घर जाऊंगी और आपको मैं ये सेंड करती हूँ। है अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं ना कहीं तो लिखी हूँ मैं, और ये अगर नहीं भी लिखी हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपको कुरान मजीद में सर्च करके बता देती हूँ। उस पर इतना दबाव कि नहीं बताइए अभी। अरे अभी कैसे बताऊँ, चलो लेके आइए कुरान मजीद, दोनों कोशिश करेंगे। ऐसा भी नहीं होता है ना,
किसी के पास 1 घंटा 2 घंटे के लिए जाते हैं आप। और जो ये मेरा ऑफिस है, हेड ऑफिस है, तो जितना मुझे घर पे और मेरे अपनी जगह पे सुकून से मैं इल्म हासिल कर सकती हूँ, क्या दूसरी जगह कर सकती हूँ वो नहीं। तो बताने वाली बात यह है आपको कि इल्म रखने के बाद भी इन लोग को इतना भरोसा नहीं है कि अगर आगे वाला डंके की चोट पे दलाइल के साथ अगर बोलता है, दलाइल के साथ, तो उस पर भी यकीन नहीं है। हाँ, आपको मैं ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि वो लेडी जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे, वो इल्म आलिमा का कोर्स जामे निज़ामिया से कर चुके हैं। और उनका कहना ये था यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, इतनी झूठ, इतनी बकवास वो कर चुके थे। तो उनको यही बताई हूँ मैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाल से बारीक बात जो है अल्लाह ताला कुरान मजीद में वाज़े तौर पे बता दिया है। अब उसके अलावा अगर वो है तो आप सही हदीस से बताइए मुझे। उस लेडी का कहना ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो जुलेखा है, जो लेडी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे थी और जो वाक़े आपको मालूम है, तो बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के पीछे हो गए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हमारे उस लेडी के पीछे हो गए थे और दोनों का निकाह हो गया। बिल्कुल सर से ऊपर जाने वाली बात थी वो। तो वहां बताई मैं उनको कि ठीक है, मुझे दलाल पेश कीजिए आप। हाँ बताइए, दलाइल कुरान मजीद से या हदीस। और बकवास वाक़यात की बुक्स मत बताइए आप, वो नहीं मानूंगी मैं। आपको मैं दलाइल दे रही हूं तो कुरान मजीद से दूंगी या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से दूंगी। कोई बुक्स, कोई वाक़यात नहीं, ये मैं नहीं मानती। आप मेरा टाइम खराब मत कीजिए। वापस आई मैं, जो मैं आयत बोल चुकी थी उनको, उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वापस उनको दलाइल भी दे चुकी मैं। कुरान मजीद की कौन से आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाया, जो मैं हमारी डिबेट हुई थी। उसके बाद उस लेडी का जवाब नहीं है, मैं तो मुंह नहीं है ना जवाब देने के लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे मेरे ख़ानदान में ही, आपको मेरे ख़ानदान के बारे में एक वीडियो मैं पूरा बताऊंगी कि मैं किस ख़ानदान की हूँ और ये काम मैं ख़ानदान से ही शुरू करी हूँ। तो मुझे क्या क्या तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त कर चुकी हूँ। आगे भी सलाहियत रखती हूँ, डरती नहीं हूँ। आपको बताई हूँ मैं कि सैयदा नुसरत डरने वालों में से नहीं है। आज यहाँ पर मैं आपके सामने जिंदा बैठी हूँ और इस कदर मेरे पीछे मेरे अपने खानदान वाले, एक एक चीज़ बताऊंगी आपको। तो ये सिर्फ और सिर्फ बताने का मेरा मकसद एक ही है कि जब अल्लाह की ज़ात पे आप भरोसा करते हैं, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात पे, तो अल्लाह ताला आपको बराबर बचाता है, आपकी हिफाजत करता है रब्बुल आलमीन। अगर आप खुद 10 जगह अगर डिवाइड हो जाएंगे और शिर्क करेंगे उस रब से, तो आपको कौन मदद करेगा बताइए? ये लोग मदद करेंगे आपकी? नहीं मदद करेंगे। अगर आप कोई मुसीबत में है तो सिर्फ और सिर्फ फारूक रजवी या इलियास अत्तारी या और भी जो इस टाइप के लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं, अहमद नक्शबंदी, हाशमी और बहुत सारे लोग हैं, उसकी लिस्ट लिखी हूँ मैं, जो गुमराह अक़ायद के लोग हैं। एक दिन आपको पूरी लिस्ट बताऊंगी इंशाल्लाह। तो सिर्फ आप इनको चेक करने के लिए आधी रात को या फिर कोई ऐसे वक्त कॉल कीजिए। नहीं, अगर वो इलियास अत्तारी वहाँ रहते हैं तो यहाँ से इंडिया से कॉल ऐसे नहीं बता रही मैं। जो आपके जो करीबी लोग हैं जहाँ पर आप रहते हैं, जैसा फारूक रजवी है, तो वो जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग टेस्ट करने के लिए, आजमाने के लिए फ़ोन कीजिए उनको कि फ़लाने हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ, बहुत बुरी कैफियत है मेरी और मुझे इतने लाख की ज़रूरत है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो हो सकता मेरा कुछ भी। तो आप ये फ़ोन कीजिए, आप एक बार करके दीजिए, देखिए आप। ये सिर्फ बातें हैं सिर्फ।
तो आप किस लोगों का एतबार कर रहे हैं, आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं आप? मैं मानती हूँ अगर आप किसी को मदद के लिए जाहिर ऐसी नहीं है असबाब जाहिर, फिर आप बताएंगे कि कैसे आप मदद क्यों ले रहे हैं, ये भी बताएं मुझे लेडीज। अभी तो आप बताएं कि मदद नहीं लेना है, तो बेवकूफ़ लोग देखिए आप आपके पॉइंट्स कैसे पकड़ते हैं और वहीं पर फेल भी हो जाते हैं, इंस्टेंट उसी वक्त जलील भी हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुरान मजीद का इल्म नहीं रखते, तो फिर सवालात भी ऐसे ही होते हैं उनके, बिल्कुल जिसकी दुम सिर नहीं है वो सवालात। जबकि पूरे वाज़े आयतों के साथ बता रही हूँ मैं कि ज़ाहिरी असबाब इंसान से मदद ले सकता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरह मायदा में, बार बार बोलती हूँ। उसके बाद कम जहनियत के जो लोग हैं वो, आप अभी तो बताए कौन मदद, कोई मदद, अल्लाह मदद करने वाला है। फिर हम कौन होते मदद करने वाले किसी के, हम कौन होते किसी को पैसे की मदद करना है या मॉरल सपोर्ट करना है, हम कौन होते हैं? देखिए आप, देखिए जहन किधर जाता है इनका। इसीलिए ये तो बदतमीजी, और एक तो इल्म नहीं है, दूसरा इल्म जो रखते हैं, जो खालिस अल्लाह के बंदे, जो तौहीद के बंदे हैं, जो कुरान मजीद से बात करते हैं, हदीस से बात करते हैं, दलाइल, अगर उससे डिबेट करेंगे तो अल्लाह ताला मुंह के बल गिराएगा, मुंह के बल। और आज जिस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं ना लोग, इन लोगों को बहुत जगह एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग जलील। यहाँ तक कि ये भी देखी हूँ मैं कि इनके जो लोग हैं बरेलवी तकफे के लोग, सेम उनके लोग ही उसको मतलब जलील कर रहे हैं। एक पीरो मुर्शद और ये अलग अलग जगह के हो तो एक दूसरे के दुश्मन। अब दूसरा क्या बोलेंगे बताइए, एक दूसरे के दुश्मन है लोग। इसी तरीके से आप थोड़ा सा अक्ल पे जोर डालिए आप, और अल्लाह से मदद मांगिए कि अल्लाह हमको सही रास्ता दिखाए और चलाए। और जब तक अल्लाह ताला मदद नहीं करेगा ना, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कोई जन्नत में आपको दाखिल करना सिर्फ अल्लाह की एक ज़ात है, ये इख्तियार रखती है। एक जन्नत का दरवाज़ा देखी हूँ मैं, इलियास अत्तारी वीडियो पे बता रहे थे कि जन्नत का दरवाज़ा है, उसमें से अगर कोई वो दरवाज़ा पार कर लेता है तो गारंटी जन्नत की मिल जाती है। तो पूरे इस कदर छिचोरे लोग, इस कदर छिचोरे टपोरी लोग भाग रहे हैं उस पर, एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। ये पुलिस भी है। अब जन्नत के दरवाजे के पास पुलिस की क्या जरूरत है बताइए आप? पुलिस कहाँ होना चाहिए? तो ये गुमराह कर रहे हैं ना ये। जन्नत, यहाँ पर जन्नत का दरवाजा बना दिए, और वो जो लोग जन्नत के दरवाजे में जाएंगे तो परमानेंट एक वो मिल जाएगा उनको, सर्टिफिकेट के ऊपर भी जन्नत मिलेगी मरने के बाद। इस तरीके के अल्लाह के वास्ते आप गौर कीजिए आप कि किस कदर गुमराह कर रहे हैं ये लोग। बीमार लोग हैं वो, और आपको भी बीमार कर चुके हैं। अभी भी इलाज के लिए आप सही अल्लाह ताला की कुरान मजीद किताब पढ़े, उसका तर्जुमा पढ़े, आप सोचेंगे सही हदीसें पढ़े, गौर करें, गौर व फिक्र करें, जो बहुत बेहद ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा और आपको इस टाइप के लोगों से शायद नजात भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो और भी कुछ सच्चाई है मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। तो मेरे वीडियोस आप लाइक करें तो नहीं बता सकती आपको, वो आपका इख्तियार है, लेकिन शेयर ज़रूर करें। हो सकता किसी की इस्लाह हो, और अल्लाह ताला मुझे शायद ज़रिया बनाए। मैं दुआ करूंगी कि अगर किसी की इस्लाह हो गई तो मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को समझूंगी, मैं बहुत खुश नसीब। दुआओं की गुजारिश, और जो काम अल्लाह ताला मुझसे ले रहा है, ख़ास तौर पे दुआ कीजिए कि जितना हो सकते मैं गुमराही से मेरे उन बहनों को, औरतों को निकालूं मैं, और सही रास्ते पे चलने की उनको रास्ता दिखाओ इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिए, सिरातल मुस्तकीम के लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह हम सब की मदद करेगा जो तौहीद पर है इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो अभी लास्ट में यही एक बात बताऊंगी आपको, जो मैं एक मिशन बना चुकी हूँ, इंशाल्लाह उस पर हम सब गौर व फिक्र करें और एकजुट होकर हम फाइट करें, तो जीतेंगे तौहीद वाले लोग इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।